जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो मार्केट कैप में केस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को देखते हैं आज के सेशन के अंदर। और एक तो हमारे पास अगेन डाउन साइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड ने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर ही क्लोज किया। स्टार्ट के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम था, हमें कोई गैप अप ओपन मिला एट वन टाइम। केस स्टैंडर्ड ने कोई 1065 पॉइंट 1065 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए थे। फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जो कि हर्डल एरिया था 171,500 का, वही टेस्ट हुआ प्रिसाइज लेवल। वहां से फिर हमने सेलिंग देखा और इंट्राडे के अंदर जो लो बना है 1,68,823 का, 1,683 पॉइंट्स नेगेटिव हुए इंट्राडे। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1,68,916 की क्लोजिंग आई है। चेंज जो है वो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर 1,590 पॉइंट्स का नेगेटिव है। वॉल्यूम की बात करें तो 424 मिलियन का काम हुआ। और व्हील के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ही डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। टेली कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किए हैं। उनमें टीआरजी है, अगेन सेकंड अपसाइड के ऊपर कैप के ऊपर क्लोज किया। एयरलिंक वाज डूइंग गुड ड्यूरिंग द डे। और बैंकिंग सेक्टर में मिजान बैंक स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया। उसके बाद कुछ जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई है और कुछ स्टॉक स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड के ऊपर ना होने के बराबर स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट टीआरजी और मिजान बैंक और एयर लिंक है जिन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। यूबीएल वाज द नेगेटिव डिक्लाइनर, द हाईएस्ट डिक्लाइनर 181 पॉइंट्स था। फिर लकी अगेन 120 पॉइंट्स डिक्लाइन किया। एंग्रो के ऊपर भी 120 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली डिक्लाइन किए। एचबीएल वाज ऑन द डिक्लाइनिंग साइड टू, यहाँ पे 90 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। अप पावर उसके बाद फिर दीगर स्टॉक्स भी हैं। अब सेक्टर्स की तरफ चलें तो कमर्शियल बैंक वाज द मेजर डिक्लाइनर, 500 474 पॉइंट्स हैं। फिर सीमेंट सेक्टर वाज द डिक्लाइनर सेकंड नंबर के ऊपर। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक थे। ओवरऑल सेक्टर वाइज दो ये सेक्टर हैं, कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट, जिन्होंने इंडेक्स को आज टेंड किया। अब हम चलते हैं जी केसी आल की तरफ, तो यहाँ पे भी अगेन प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्लोज डाउन। डाउन साइड के ऊपर जो कंपनीज क्लोज किए हैं स्टॉक्स वो 338 हैं। अप साइड के ऊपर 104 स्टॉक्स थे। और जो अनचेंज्ड है वो 51 स्टॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। डे ओवर डे बेसिस के ऊपर स्लाइटली वॉल्यूम है, बल्कि फ्लैट वॉल्यूम लाइन नजर आ रही है फिलहाल के लिए। अब हम डैशबोर्ड की तरफ चलें तो डैशबोर्ड के ऊपर जो मार्केट परफॉर्मर थे उनमें फर्स्ट नंबर के ऊपर सिनर्जी था। लियाज के अंदर अच्छा बाइंग मोमेंटम नजर आया, लेकिन अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के पास से फिर रिजेक्शन के ऊपर क्लोज किया। 154 मिलियन का काम हुआ। हैशकोल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। एक एट वन टाइम हमने फ्रीज के ऊपर भी ट्रेड होते देखा, फिर 22 रुपये 32 पैसे पे क्लोज किया। 113 मिलियन का काम हुआ। फिर के इलेक्ट्रिक के ऊपर 107 मिलियन का काम हुआ। टीपीएल 67 मिलियन का काम हुआ। आगा स्टील के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन का काम हुआ। अब देखा जाए गेनर्स के ऊपर तो हीरा टेक्सटाइल कंजेक्टिव कैप अपसाइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिर सीएचबीएल है, फिर एफईएमई है, फर्स्ट एक्यूटी मुदारबा, फिर सैन इंडस्ट्रीज है, फिर एसईएल है। और इसके बाद अगर लूजर्स के ऊपर देखेंगे भी तो यहाँ पे भी आपको जो मेजर डिक्लाइनर थे उसके ऊपर साइड बोर्ड के आइटम नजर आएंगे। वो मेजर बोर्ड का नहीं है। बाइफो जो है बाइफो इंडस्ट्रीज, ये फ्रीज के ऊपर क्लोज किया है और कोई 10% डिक्लाइन किया है। अब हम केस हंड्रेड के चार्ट के ऊपर अगर जाके देखें तो यहाँ पे जो आगे के सेशन के अंदर परफॉर्मेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेगिट चार्ट के ऊपर अगेन बीरी साइड के ऊपर क्रॉस ओवर बना, विच इज नॉट अ गुड साइन। अपसाइड के ऊपर जो प्रोजेक्शन थी केस हंड्रेड के चार्ट्स के अकॉर्डिंगली वो हमने ऑलमोस्ट वही टेस्ट होते देखा। फिर वहीं एग्जॉशन देखी 174,000 के पास, और उसके बाद एक पोटेंशियल लोअर हाई है या फिर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर एक साइडवेज मोमेंटम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं कल के लिए 169,500 171,500 का एरिया, ये हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया होगा। मेजर टॉप का जो एरिया वो 174,500 के पास, वो इस सेम वही एग्जैक्ट इंटैक्ट है। डाउन साइड के ऊपर जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट एरियाज हैं वो 1,67,200 के पास रिजाइड करते हैं। 1,67,200 से नीचे के स्टैंडर्ड कल के सेशन में अगर कोई आता भी है तो मेरे ख्याल में इंट्राडे में जो ये जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, इसको अगर हम देखें, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पे हमारे पास जो लेवल बनता है वो 166,500 का बनता है। ये वेबिनार के ऊपर भी एक प्रेपोजिशन डिस्कस की थी कि यहाँ से हमें डाउन साइड के ऊपर एक डिक्लाइन मिले, और डिक्लाइन के अंदर जो
हमारे पास एरियाज हैं 165,000, वो फर्स्ट टेस्ट हो, वहाँ पे केस स्टैंडर्ड इस प्रेपोजिशन को ऑनर करे और वहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मूव बने। तो एक ये प्रेपोजिशन थी और सेकंड प्रेपोजिशन ये थी कि अगर डाउन साइड के ऊपर ये स्पोर्ट एरियाज ऑनर नहीं होते तो फिर हमें 160,000 और मेजर एरियाज एक्सपोज होते देखेंगे। तो ये लेवल्स अपने चार्ट्स के ऊपर आप बना के रख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। एक सेकंड चीज जो कि मेरे ख्याल में एक डेथ क्रॉस है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, डेथ क्रॉस की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। वहाँ पे जो क्रॉस ओवर्स की हम, अगर तो आप हमारे वेबिनार्स को हमें फॉलो करते रहें, तो वहाँ पे हमारे पास एक टूल रहता है 13 and 48 डेज का एमा। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है एक्सेप्शनली गुड है। वाले टाइम फ्रेम के ऊपर जितने भी इसने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर सिग्नल्स जनरेट किए हैं, इसके ऊपर एक तो हमने जो कन्वेंशनल एक क्रॉस ओवर है, हम उनको ट्रेड नहीं करते। इसके ऊपर होता यह है कि आइडियली जो 13 and 48 डेज का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है बीरिश या पॉजिटिव साइड के ऊपर, वो हमारे पास एक इन्वर्टेड ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर बनना चाहिए। और ये जहां पे भी बनता है तो फिर उसका जो ट्रेंडिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर टॉप के ऊपर हमारे पास सेल सिग्नल जनरेट हुआ, दो के यहाँ से अपसाइड के ऊपर कोशिश बनी, लेकिन अपसाइड के ऊपर फिर जो रिजेक्शन मिली, जो प्रीवियस हमारा क्रॉस ओवर था उसी के पास ही अगेन हाई पोस्ट हुआ, वहां से हमने डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइन देखा था। और इसी तरह ही अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉस ओवर उसी तरह बनते नजर आए, और यहाँ पे भी अप डाउन साइड के ऊपर वो क्रॉस ओवर की शक्ल बनती नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाऊं, तो ये जो अप डाउन साइड के ऊपर अगर कोई कल के सेशन में या कमिंग सेशन में फर्दर के स्टैंडर्ड डिक्लाइन करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बीरिश क्रॉस ओवर बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और वो एक चीज मेरे ख्याल में थोड़ा सा थ्रेटनिंग होगी बुलिश मोमेंटम के लिए। लेकिन वो देखते हैं कि कैसे प्राइस एक्शंस के ऊपर के स्टैंडर्ड अपना चार्ट डेवलप करता है। तो इसको अगर सम अप करें एग्जीक्यूशन के लिए, तो मेरे ख्याल में कल के सेशन में अगर कोई डिप आती है स्पोर्ट एरियाज के पास, तो वहां पे देखते हैं अगर कोई रिजेक्शन मिली 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो वहां पे कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग मोमेंटम आ सकता है, तो वहां पे बाइंग स्लैश करेंगे। अदरवाइज अपसाइड के ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को रोकेंगे। अब हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ चलें, वहां से कुछ स्टॉक्स जो एक्टिव रहे उनके चार्ट्स को देखते हैं। उनमें हमारे पास जो कुछ वॉल्यूम लीडर्स हैं, कुछ हमने कल भी डिस्कस किए थे, कुछ रिपीट होते नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ नए स्टॉक्स जिसमें एयरलिंक है, एयरलिंक में भी काफी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो एक अच्छी अटेम्प्ट है अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजम्पशन की, एटलीस्ट बेस एग्जॉशन नजर आती है। अब इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे, तो जो रीसेंट डाउन साइड के ऊपर लेग है, इसके ऊपर ऑलरेडी ये 38% का रिट्रेसमेंट करके उसके अराउंड ही होवर कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 143 से लेके और 148 रुपीज इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल की हम बात करें, तो वो कोई 154 रुपए का हर्डल एरिया बनता है। उससे ऊपर फिर अगेन हमारे पास इंट्राडे के लिए 158 और 164 रुपए के एरिया एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। तो इधर वे इसको ट्रेड करना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि डिप के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस टाइट है और अपसाइड के ऊपर मौका मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रॉफिट टेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है जी सिनर्जी। सिनर्जी के ऊपर अगेन जो प्रीवियसली हाईलाइटेड हमारा मेजर एक हार्ड हार्ड टॉप है, वही आज अगेन टेस्ट हुआ, वहां पे फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है हमारे सिनर्जी के एनालिसिस को, तो उनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे दिखाता चलूं। ये जो इसका रिसेंट डिक्लाइन था, एक मेजर डिक्लाइन था, इनफैक्ट ये हमारे पास एरिया बनता है जी जून में इसका एक अपसाइड के ऊपर हाई बना था 13.5 रुपए का, जून 2021 में। उसके बाद एक मेजर डिक्लाइन नजर आया, इसने आगे लो बनाया को अराउंड 3 रुपए, और वहां से अपसाइड के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट करता नजर आ रहा है। तो ये जो 9 रुपए 9 रुपए 30 पैसे प्रिसाइज लेवल बनते हैं, ये 61.8% इस लेग का बनता है, ये जो हमने डाउन साइड के ऊपर देखी थी। तो ये स्टिल मेरे ख्याल में बुलिश मोमेंटम को एक चेकमेट करता रहेगा। जैसे ही ये रीगेन होगा, तो वहां से फिर अपसाइड के ऊपर 11 साढ़े 12 रुपए की तरफ ये मूव करेगा। तो ब्रेकआउट की ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो ज्यादा रिकमेंडेड है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर वॉल्यूम्स काफी बेहतर ट्रेड हो रहे हैं, तो बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे ख्याल में कोई डिप आती है अराउंड 8 रुपए 50 पैसे 8 रुपए, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, फिर इंशाल्लाह अपसाइड के ऊपर मौका मिल जाएगा बेचने का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक हैस्कोल है। हैस्कोल वाज द सेकंड वॉल्यूम लीडर, जिसके ऊपर जो रिसेंट चार्ट फॉर्मेशन है उसको देखें,
तो ये फ्रीज के ऊपर क्लोज किया। हमने इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट के ऊपर हाईलाइट किया था। और इसका जो 38.2% था, इसी ऊपर ट्रेड जब इसने किया था अराउंड 19.40 बनता था एट दैट टाइम। और इसका एक बॉक्स की फॉर्मेशन को भी हमने हाईलाइट किया था। ये कोई एरिया इस जगह के ऊपर अपीयर हुआ था। ये कंसोलिडेशन है, इसके बाद अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना, वैलिडेशन मिली और अपसाइड के ऊपर इसने मार्कअप किया। अब प्रिसाइजली 78.6% का लेवल इसने टेस्ट किया। अगर आप हम काफी अरसे से फॉलो करते हैं तो फिब लेवल्स को जब भी हमने टेस्ट किया, डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर जब भी 78.6% और 0.886%, यूजुअली यहाँ पे कितना भी तगड़ा बुलिश मोमेंटम हो तो मैं ये आप लोगों से एवरी टाइम एज डिस्कस्ड कि ये अपसाइड के ऊपर एक मेजर हर्डल एरिया रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 50% निकाल लेनी चाहिए। फिर हमें रिजेक्शन कंफर्मेशन के ऊपर थोड़ा नीचे ही सही, आप 50% इजी बेच सकते हो। आपकी एवरेज अपसाइड के ऊपर टॉप के अराउंड ही बन जाएगी, तो इस तरह आप टॉप पकड़ सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर, या फिर वाइस वर्सा बॉटम के ऊपर इसी तरह के पैटर्न्स के ऊपर रिवर्सल को आप पकड़ सकते हैं। तो इसने भी अगेन वही लेवल टेस्ट किए, दो अपसाइड के ऊपर विक्स बनी, क्लियर साइन ऑफ एग्जॉशन बना। उसके बाद डाउन साइड के ऊपर अभी आज मेजर डिक्लाइन मिला है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 21 रुपए 30 पैसे, 20 रुपए 60 पैसे का है। और अभी हम इसकी सपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर मूव एक अच्छी मूव कंप्लीट किया। तो सपोर्ट के ऊपर फिब लेवल्स कैसे प्ले करते नजर आ सकते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल में 21 रुपए 30 पैसे, जो कि 38.2% है, और यहाँ पे एक साइड कैप की भी पोजीशन है, तो वो कल फिल करता है तो वहां पे देखेंगे। फिर 20 रुपए 60 पैसे का वेट करेंगे। 20 रुपए 60 पैसे और 21 रुपए 30 पैसे में अगर रिजेक्शन मिलती है, तो वहां पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्री को बाउंस के लिए ट्रेड करेंगे, कि बाउंस के ऊपर हमें दोबारा से वही बेचने का मौका मिल जाएगा। एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड प्लान करेंगे। और 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस अभी फिलहाल डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है, वो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल। इसके ऊपर भी आज काफी बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए। दो के प्राइस एक टाइट रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। अच्छा, इसके ऊपर आप देखें तो हमारे पास जो रीसेंट अटेम्प्ट है एक मेजर ब्रेकआउट की, वो हमें नजर आती है। दो के अपसाइड के ऊपर हमें बोले एग्जॉशन की कैंडल जरूर मिल रही हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन स्टिल बुल्स आर ट्राइंग के ये अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा रिवर्सल बनाए। और इसका जो रीसेंट चार्ट पैटर्न है वो भी अकॉर्डिंग टू द बुकिश एग्जांपल्स अगर देखा जाए, तो हमारे पास एक हायर लोज हायर हाइज बनाता नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है अपसाइड के ऊपर। यहाँ से अगर कोई सस्टेनेबल क्लोजिंग मिल जाती है, एक बुलिश कैंडल क्लोज कर जाता है, तो फर्दर यहाँ से रैली को एक्सटेंड कर सकता है। ये जो अपसाइड के ऊपर एक करेक्शन है, इसको फर्दर अपसाइड के ऊपर एक्सटेंड कर सकता है। अभी के लिए इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए 30 पैसे का है। डिप के ऊपर बाय करना चाहिए अपसाइड के ऊपर 6 रुपए 20 पैसे, 6 रुपए 70 पैसे इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे, और 6 रुपए 70 पैसे से ऊपर फिर ये फर्दर एक्सटेंडेड मूव की तरफ जाता नजर आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।